जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी NMOPS और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि ऑटोनोमस जो सेक्टर्स हैं, यानी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ और स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़, उनके विभागों में काम करने वाले NPS कर्मचारियों, जिनको न तो ग्रेच्युटी का प्रावधान मिला है और ना ही अभी तक पुराने आधार पर फैमिली पेंशन का प्रावधान मिला है, तो उस पर आइए देखते हैं कि आज भारत सरकार ने हमारे उस पत्र का जवाब क्या दिया है, जिस पत्र में हमने ये डिमांड की थी कि ऑटोनोमस विभाग के NPS कर्मचारियों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह ही डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन का प्रोविज़न दिया जाए, इसका बेनिफिट दिया जाए। तो ये 8 अक्टूबर को हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था, जिसका CP ग्राम्स के माध्यम से जो भारत सरकार ने जवाब दिया है। पहले ये देख लेते हैं कि हमने क्या उनसे डिमांड की थी। तो इसको आप देख सकते हैं कि हमने उनसे जो डिमांड की थी कि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ और स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ के NPS कर्मचारियों के लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन, जैसा कि 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने बाकी कर्मचारियों के लिए कर दिया है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने किस फैमिली पेंशन की व्यवस्था की है। तो 30 मार्च को 2021 को भारत सरकार ने DOPP के जो ये नोटिफिकेशन था, उसमें ये बात कही थी कि अगर कोई भी NPS कर्मचारी इन सर्विस यानी सेवा काल में अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसके परिवार को पुराने आधार पर यानी लास्ट बेसिक का आधा और DA के बराबर फैमिली पेंशन देना स्टार्ट कर देगी। और NPS अकाउंट में जितना भी पैसा कर्मचारी का डिडक्ट हुआ है, उसको ब्याज सहित कर्मचारी के परिवार को वापस कर देगी। लेकिन ये सुविधा अभी तक ऑटोनोमस बॉडीज जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, इनके कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। यही नहीं, ग्रेच्युटी का तो प्रोविज़न उन्हें आज तक नहीं दिया गया है। तो इस बात की डिमांड हमने की थी, जिसका कल उन्होंने जो जवाब दिया है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, द ग्रीवेंस इज फॉर एक्सटेंशन ऑफ फैमिली पेंशन टू डिसीज्ड NPS सब्सक्राइबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज इन टर्म्स ऑफ DOPPW नोटिफिकेशन बाय 30 मार्च 2021। इन देयर कॉन्टेक्स्ट it is stated that as far as the employees of autonomous bodies are concerned, the issue is under consideration। तो कहने का मतलब है, कम से कम उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये जो उनकी चिंता है वाजिब है और ये भारत सरकार के अंडर कंसिडरेशन में है। इसका मतलब है कि हम ये कयास लगा सकते हैं कि होपफुली जल्दी ही भारत सरकार डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन का जो बाकी कर्मचारियों के लिए प्रोविज़न है, सेम टू सेम ऑटोनोमस सेक्टर्स में काम करने वाले NPS कर्मचारियों को भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो भारत सरकार से भी हम यही अपील करते हैं कि ये अंडर कंसीडरेशन जल्दी ही कंसीडर में बदल जाए, कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से तमाम सारे परिवार जिनके जो परिवार के मुखिया थे या परिवार को चलाने वाले थे, जो NPS कर्मचारी थे और उनकी मौत हो गई इस पेंडेमिक में या इससे पहले, उनके परिवारों को ना तो फैमिली पेंशन मिल रही है और ना ही ग्रेच्युटी दी गई है। तो एक तरह से ये उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है और प्लीज़ इस इनजस्टिस को जल्द से जल्द ख़त्म करके उन्हें भी न्याय दें, उनके परिवारों को भी बिखरने से बचाएं। और आप सभी कर्मचारी भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि हमारे माध्यम से आपको सूचनाएं मिलती हैं, तो कम से कम ये वीडियो उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ में NPS के तहत काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।